हेलो दोस्तों, आज हम प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इससे होने वाले प्रमुख रोग हैं मलेरिया, डायरिया, एमेबिक पैचिस, अफ्रीकन निंद्रा रोग, कालाजार रोग, पायरिया पैचिस आदि। अब इन रोगों को हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे कि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो हमारी आसान ट्रिक है, कल आम पानी में पका। कल आम पानी में पका। कल से हो गया कालाजार रोग हो गया, आम से अमीबिक पैचिस हो गया, में से मलेरिया हो गया, पास से पायरिया रोग हो गया, नींद से निंद्रा रोग हो गया, में से मलेरिया, पका से पैचिस रोग। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। कल से काला आजार रोग हो गया, आम से अमीबिक पैचिस, में से मलेरिया रोग, पास से पायरिया रोग, नींद से निंद्रा रोग, में से मलेरिया रोग, पका से पैचिस रोग। तो दोस्तों, हम इस आसान ट्रिक से इन सभी रोगों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम इन सभी रोगों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले एक बार अपने ट्रिक को वापस दोहरा लेते हैं। कल आम पानी में पका। तो कल से कालाजार रोग, आम से अमीबिक पैचिस, में से मलेरिया, पास से पायरिया रोग, नी से निंद्रा रोग हो गया, में से मलेरिया रोग हो गया, पका से पैचिस रोग हो गया। कल आम पानी में पका। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोगों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मलेरिया शब्द इटालिक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है गंदी वायु। मलेरिया का रोगजनक कौन सा है? प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर। रोगजनक प्लाज्मोडियम और वाहक हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर। अब हम मलेरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैक्यूलस ने 1827 में मलेरिया शब्द का प्रतिपादन किया। सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रतिपादन मैक्यूलस ने किया। चार्ल्स लेवरॉन ने 1880 में प्लाज्मोडियम को मनुष्य के रक्त में देखा था। चार्ल्स लेवरॉन ने 1880 में प्लाज्मोडियम को कहाँ देखा? मनुष्य के रक्त में। रोनाल्ड रोस ने मादा एनोफिलीज के अमाशय पर उशिष्ट को देखा था। मार्ची फेवा तथा सिलाई ने प्लाज्मोडियम शब्द दिया। प्लाज्मोडियम शब्द किसने दिया? मार्ची फेवा व सिलाई ने प्लाज्मोडियम शब्द दिया। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 प्रपोषियों में पूरा होता है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 प्रपोषियों में होता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य होता है। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य है और द्वितीयक प्रपोषी मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग है। मनुष्य में सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत एवं फलिया होते हैं। मलेरिया से सबसे प्रभावित अंग होते हैं यकृत एवं फलिया। मलेरिया के लक्षण: बुखार का आना, कंपकंपी लगने के साथ ठंड लगती है, शरीर और सिर में दर्द होता है और अत्यधिक पसीना आता है। मलेरिया के उपचार के लिए सबसे पुरानी औषधि क्विनोन का प्रयोग किया जाता है जिसको सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आजकल रिसोचिन, केमाक्विन आदि दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। अब प्रोटोजोआ जनित रोगों में दूसरा रोग है डायरिया। डायरिया रोग का रोगजनक है जियार्डिया इंटेस्टानिलिया। डायरिया का रोगजनक है। यह मानव की आंत में पाया जाता है तथा द्विविखंडन के द्वारा तीव्रता से विखंडन करता है। इसका संक्रमण बच्चों में अधिक होता है। डायरिया का संक्रमण बच्चों में अधिक होता है। ये परजीवी का संचरण पुटियों के द्वारा होता है। जब ये पुटियाँ मल के साथ त्याग दी जाती हैं तो मक्खियाँ भोज्य पदार्थों तथा जल को दूषित
कर देती हैं। तो डायरिया में का रोगजनक तो होगा जियार्डिया इंटेस्टानेलिया, और ये आंत में होता है, ये बच्चों में मुख्यतः होता है, और इसका संक्रमण है वो पुटियों के द्वारा होता है। इसके परजीवी का संचरण पुटियों के द्वारा होता है। इसके लक्षण, इसमें रोगी को दस्त लगते हैं, मरीज को पेट दर्द, भूख की कमी, सिर दर्द की शिकायत होती है। उपचार, इस रोग में एंटेब्रिन असरकारक दवा है। साथ ही स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगला प्रोटोजोआ जनित रोग है अमीबिक पेचिस। अमीबिक पेचिस का रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबिक पेचिस का रोगजनक है। लोस ने 1875 में इस रोगजनकता का पता लगाया था। रोस ने सबसे पहले इसकी रोगजनकता का पता लगाया। मनुष्य की बड़ी आंत के कॉलम वाले भाग में पाया जाता है। यह बड़ी आंत की दीवार की कोशिकाओं को खाकर आंत में फोड़े उत्पन्न करता है। ये फोड़े फूटने के बाद आंत में पेचिस के रूप में बाहर आता है। ये एंट अमीबा के ट्रोफोजॉइंट्स संक्रमण उत्पन्न करता है। एंट अमीबा के ट्रोफोजॉइंट्स है वो संक्रमण उत्पन्न करता है। तो अमीबिक पेचिस का रोगजनक होगा एंट अमीबा हिस्टोलिका, और ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है और एंट अमीबा के ट्रोफोजॉइंट संक्रमण उत्पन्न करता है। इसका वाहक होता है घरेलू मुखिया। लक्षण, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर तथा पेट में ऐंठन के साथ सुस्ती तथा कमजोरी अनुभव होती है। उपचार के लिए एमेटिन के इंजेक्शन, एंटीकोलान, आइसोफोरम, मेक्साफॉर्म दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग में अगला रोग है अफ्रीकन निंद्रा रोग। अफ्रीकन निंद्रा रोग का रोगजनक है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। अफ्रीकन निंद्रा रोग का रोगजनक है। वाहक सीसी मक्खी होती है। लक्षण, रोगी को निंद्रा आती है तथा बुखार आता है और तंत्रिका तंत्र असामान्य रहता है। तो अफ्रीकन निंद्रा रोग का रोगजनक ट्रिपेनोसोमा, वाहक सीसी मक्खी, लक्षण, रोगी को नींद आती है। अगला रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार रोग। इसका रोगजनक है लिस्मानिया डोनोवनी कालाजार का रोगजनक है। वाहक बालू मक्खी होती है। इसका कालाजार रोग की वाहक होती है वो बालू मक्खी होती है। लक्षण, रोगी को तेज बुखार आता है, यकृत और तिल्ली बढ़ जाते हैं। बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो कालाजार रोग का रोगजनक है लिस्मानिया डोनोवनी और वाहक है बालू मक्खी। प्रोटोजोआ जनित में अगला रोग है पायरिया। पायरिया का रोगजनक एंट अमीबा जिंजीवेलेसी है। एंट अमीबा जिंजीवेलेसी पायरिया का रोगजनक है। यह मसूड़ों का रोग है जिससे मसूड़ों में पस निकलता है, दांतों में रक्त निकलता है, मुंह से दुर्गंध आती है। तो इसके उपचार हेतु पेनिसिलिन का टीका तथा खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए। तो पायरिया का रोगजनक तो होगा एंट अमीबा जिंजीवेलेसी। यह मसूड़ों का रोग है तथा इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन के टीका का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।